नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी क्या है। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी इज़ वन ऑफ द मॉडर्न स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इन विच द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गिवन इम्पोर्टेंस इन डिज़ाइनिंग द करिकुला एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज़। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी इस समय की एक आधुनिक तरीका या रणनीति मानी जाती है जो टीचिंग में विशेष महत्व रखती है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है करिकुलम डिज़ाइन करने में, यानी इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये जो स्ट्रेटजी है वो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, प्रगतिवाद पर आधारित है, जिसका प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर आधारित है। इन दिस स्ट्रेटजी पीपल्स परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इन नेचुरल कंडीशन। इस स्ट्रेटजी में जो छात्र है वो नेचुरल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करता है इन नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस में वो कुछ करने का प्रयास करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे दिया जाता है जिसे वो करने का प्रयास करता है। ए प्रोजेक्ट इज़ ए लिस्ट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं जो कि उन्हें स्कूल में करने होते हैं। इट डिमांड्स वर्क फ्रॉम द पीपल। इसमें बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। सबसे पहले जो ये स्ट्रेटजी है इसका आइडिया एग्रीकल्चर की टीचिंग के लिए 1908 में दिया गया था, जिसे बाद में W.H. किलपैट्रिक ने एलेबोरेट किया और पूरे कंसेप्ट के रूप में इसे बताया अपने अब एक फेमस आर्टिकल द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी 1918 में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये कहता है चूज़ दोज प्रोजेक्ट्स विच आर क्लोजर टू द सोशल लाइफ। ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए जो कि सोशल लाइफ से के नज़दीक हों। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस ये कहता है इन्वॉल्व द लर्नर्स इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी तैयारी का सिद्धांत को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिसमें लर्नर को जो है ध्यान रखना है कि वो हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने की तरफ अग्रसर रहे और एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे। तीसरा है लर्निंग बाय डूइंग, कर सीखने का जो नियम है, सिद्धांत है, वो ये क्या कहता है कि लर्नर परफॉर्म सर्टेन टास्क, कि लर्नर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा और अपने टास्क को करने के दौरान वो एक्सपीरियंसेस को गेन करेगा जिससे उसकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या कहता है, इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क। इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी सिंगल पर्सन का नहीं देकर ग्रुप में दिया जाता है, इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है। फिफ्थ आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब यह है कि एक से अधिक डिसिप्लिन को साथ में भी यूज़ करके कार्य करने का सिद्धांत, जैसे टू इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम। किसी सामाजिक समस्या का समाधान करने में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा हुआ है उसकी नॉलेज का उपयोग करना। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट टेक्स द स्टूडेंट बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। ये क्लासरूम से बाहर बच्चे को ले जाती है। इट इज़ कैरीड आउट इन ए नेचुरल सेटिंग। ये प्राकृतिक सेटिंग में किया जाता है, दस मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। इसलिए लर्निंग जो कैसी रहती है वो रियलिस्टिक होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंशियल होती है, जो बच्चा खुद के अनुभव से सीखता है। सेकेंड है इट एनकरेजेस इन्वेस्टिगेट लर्निंग एंड सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जो है प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी है वो इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढें, उसका सॉल्यूशन करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उसको करने का प्रयास करें। इट इज़ फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट एज इट एनलिस्ट हिज हर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क सेट। यह छात्रों को जो है उसके टास्क की तरफ पूरी तरह से इन्वॉल्व करती है, उसमें बच्चा पूरे टास्क के दौरान एक्टिव बना रहता है। इट एनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट को एनकरेज करती है as it involves validation of hypothesis based on evidence gathered and the field through investigation। क्योंकि बच्चा इसमें जो सॉल्यूशन खोजता है या प्रोजेक्ट को करने का प्रयास करता है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है या इन्वेस्टिगेशन करता है, ये सारी चीज़ें उसको जो भी वो प्लान करता है उसको वेरीफाई करने के लिए करनी पड़ती हैं। इट प्रमोट्स ए बेटर नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ नॉलेज गेन्ड फ्रॉम बुक्स।
जो नॉलेज बुक से प्राप्त की जाती है वो लिमिटेड होती है, उस जितनी इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। इस जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग में प्रैक्टिकल करके नॉलेज गेन की जाती है, तो बुक्स से अधिक नॉलेज बच्चे को हो जाती है। इट एनहेंसेस द स्टूडेंट सोशल स्किल, ये बच्चे की जो सोशल स्किल है उसको एनहेंस करती है। एज इट रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद द सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन के लिए बच्चे को ज़रूरत होती है सोशल स्किल्स की, वो इसमें डेवलप हो जाती है क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें सोशल स्किल डेवलप होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के प्रकार कितने प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जो दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक के अनुसार ए प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। इसने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है जो कि सोशल एनवायरनमेंट में की जाती है। किलपैट्रिक हैज़ क्लासिफाइड द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी इन 4 टाइप्स, उसने 4 तरीके से इसको बताया है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव, संरचनात्मक में क्या आ जाता है, व्हेन लर्नर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट सम थिंग्स रिलेटेड टू सोशल लाइफ, फॉर एग्जांपल चार्ट, मॉडल, मैप्स, पार्सल्स एटसेट्रा। जब कुछ सोशल लाइफ से रिलेटेड जो टास्क उसको दिया जाता है, जो स्टूडेंट उसे कंस्ट्रक्ट करता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट होते हैं। दूसरा आता है आर्टिस्टिक में दीज प्रोजेक्ट्स आर जनरली अलॉटेड इन द एस्थेटिक फील्ड ऑफ लाइफ। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एस्थेटिक फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक से संबंधित हो गया, ड्राइंग है, पेंटिंग है, आर्ट और कल्चर से संबंधित। थर्ड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आएगा, These projects are given to solve the problems related to any life situation or related to any subject। किसी भी लाइफ सिचुएशन या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ऑपरेट बैंक अकाउंट, कि किस प्रकार से बैंक अकाउंट ऑपरेट किया जाए, और हाउ टू सेंड एन ईमेल और लेटर की कैसे भेजी जाएगी, उसका तरीका क्या है। These general problems if solved will make a child efficient for social life। इस प्रोसेस के द्वारा बच्चा जो भी सीखता है वो उसकी सोशल लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे वो बार बार कभी भी उपयोग कर सकता है। इसके बाद आता है ग्रुप वर्क में क्या है, ए टीम ऑफ स्टूडेंट इज असाइंड ए वर्क टू बी परफॉर्म्ड, उसमें पूरी एक टीम असाइन की जाती है और उन्हें एक कार्य दे दिया जाता है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू डेवलप ए गार्डन इन द स्कूल में गार्डन का विकास करना। अब आता है स्टेप्स क्या होंगे प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी में, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, बच्चों को वो सिचुएशन प्रदान करना जिसमें वो कार्य कर सकें। सेकंड, सेलेक्टिंग एंड पर्पजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का सिलेक्शन और पर्पस, ये निर्धारित करना कि किस उद्देश्य से कराया जा रहा है और क्या प्रोजेक्ट करना है। थर्ड आता है प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट जब हमने सेलेक्ट कर लिया और उसका पर्पस बता दिया, अब प्लान करना है कि उसको करेंगे कैसे, तीसरे स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, जो हमने प्लानिंग की अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करें, तो वो स्टेप आ जाएगा एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। देन इवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग, लास्ट में जब हम एग्जीक्यूट कर लेंगे उसके बाद इवेलुएशन करके उसकी रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी के। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, वो क्या हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज़ अमंग द लर्नर्स के बीच ये सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करती है, में मदद करती है। दूसरा आता है इट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोरिलेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, ये कई सारे अवसर प्रदान करती है जिससे कि बच्चे एक दूसरे के एलिमेंट्स के साथ कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें, उनके रिलेशनशिप को समझ सकें सोसाइटी की, साथ ही साथ लर्निंग का ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र दोनों प्रोसेस हो सकें जो सब्जेक्ट मैटर हम कराना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड हमने प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चों को। इट हेल्प्स इन ग्रोइंग नॉलेज वेरी इफेक्टिवली एज ए रिजल्ट ऑफ देयर क्लोज कोऑपरेशन ऑन सोशल पार्टिसिपेशन इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट हेल्प्स इन ग्रोइंग नॉलेज, यानी ये जो मदद करती है नॉलेज को बढ़ाने में बहुत प्रभावी तरीके से, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ देयर क्लोज कोऑपरेशन, क्योंकि जब समूह में काम करते हैं एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेटिक रूल का पालन करती है, तो चीज़ नॉलेज को एक्सपेंड करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये स्ट्रेटजी। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोजेक्ट कैन नॉट बी प्लान्ड और फॉर ऑल सब्जेक्ट्स
एंड होल सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी टॉट बाय दिस स्ट्रेटजी। इसमें भी जो पहली डिसएडवांटेज है वो यही है कि पूरा जो कंटेंट है उसके अंदर जितना भी सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है उस पर प्रोजेक्ट नहीं बनवाए जा सकते, केवल कंटेंट का कुछ पार्ट ही प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी द्वारा कराया जा सकता है। दूसरा, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ये इकोनॉमिकल नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में समय और टाइम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, समय और खर्च दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए टीचर टू प्लान और टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट टू द लर्नर्स एंड सुपरवाइज दैम। बड़ा मुश्किल होता है हर बच्चे को अलग प्रोजेक्ट देना और उसको कराना, उनको सुपरवाइज करना टीचर के लिए भी एक टफ टास्क। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। थैंक यू वेरी मच।